भारत माता की, भारत माता की। आज शहरी विकास विभाग के अंतर्गत चयनित हमारे सफाई निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र मंच पर आसीन हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, सचिव शहरी विकास श्री नितेश जी, अपर सचिव और निदेशक श्री विनोद गिरी जी, MNA यहाँ नमामि जी, प्रताप बिष्ट जी, हमारे दिनेश आर्या जी, उत्तम दत्ता जी, श्री कैलाश पंत जी और सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण और शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे हमारे सभी नवनियुक्त सफाई निरीक्षक, मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर मैं एक तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आज का दिन आपके जीवन के अध्याय में एक नई जिम्मेदारी के रूप में आज के दिन से आपकी शुरुआत हो रही है और अब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आनी हैं और स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है और हम लोगों का राज्य पर्यटन आधारित राज्य है, आध्यात्मिक हो, पर्यटन की दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और पूरे राज्य को स्वच्छ करना, विशेषकर हमारे निकायों को स्वच्छ बनाना, यह हमारा आज के दिन से ही संकल्प होना चाहिए और ऐसा नवाचार आप सबके माध्यम से होना चाहिए कि इससे निश्चित रूप से एक निकाय को देखने के बाद जहां आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे निकाय के लोग कहें कि वहां कितना अच्छा काम हुआ है, वहां कितनी अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है। साधन कम हो सकते हैं, चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले अगर हमारे बड़े हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, मंजिल हम सबको मिल जाती है। तो इस भाव से हमको काम करना है। मैं आज चूंकि बड़ा शुभ दिन है और आप लोगों ने इसके लिए लंबा परिश्रम भी किया है, प्रशिक्षण भी लिया है और शिक्षा संस्कार सभी आपको अपने परिवार से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, गुरुजनों से मिले हैं। मैं उन सभी का भी बहुत अपनी तरफ से आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं जिनके मार्गदर्शन से आप आज इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। साथ ही आज शहरी विकास विभाग के निदेशालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और सुंदर भवन बनने वाला है। लंबे समय से इसकी मांग थी। एक ही स्थान पर काफ़ी सारे हमारे कार्यालय भी हो जाएंगे, अच्छी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, वहाँ से अच्छी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। पूरे राज्य के अंदर सभी निकायों से संवाद भी अच्छा स्थापित होगा। भाइयों बहनों, राज्य गठन के समय हमारे प्रदेश में केवल जहां 63 स्थानीय निकाय थे, आज प्रदेश में एक बड़ा ढांचा हमारा इस क्षेत्र में खड़ा हो गया है। 11 नगर निगम, 46 नगर पालिकाएं और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय नगर निकाय हैं और ये सभी इस बात का प्रमाण है कि आज शहर विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं और ये हमारे सपनों को साकार करने के स्थान बन चुके हैं, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के स्थान बन चुके हैं और हमारी सरकार इन शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित, आधुनिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमारे स्थानीय निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज कूड़ा प्रबंधन से लेकर नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के सुचारू संचालन तक में इन सब की बड़ी जिम्मेदारी हमारे निकाय के कंधों पर होती है। इसलिए स्थानीय निकाय हमारे शहरों के
समस्त और समग्र विकास के सबसे मजबूत स्तंभ है। आज नियुक्ति प्राप्त करने वाले हमारे सभी जो सफाई निरीक्षक हैं वो इस नींव के पत्थर हैं। और नींव का पत्थर आप सब जानते हैं ना, पत्थर मजबूत होता है, फाउंडेशन मजबूत होती है और उसी पर पूरी बिल्डिंग बनती है। उसी पर अच्छा बहुमंजिला भवन भी जो जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास किया है, अगर उसकी नींव अच्छी होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी और कहते हैं बुनियाद अच्छी होगी, तो वो बिल्डिंग भी अच्छी होगी, वो भवन भी अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगर सफाई व्यवस्था अच्छी होगी, जिसका भार आप सबके कंधों पर है, तो निश्चित रूप से सारी चीजें अच्छी होंगी। भाइयों बहनों, पिछले करीब 5 वर्षों में शहरी निकाय में 63 हमारे अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। 22 कार्य एवं राजस्व निरीक्षकों की, 32 अवर अभियंताओं की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं और आज 63 सफाई कर्मचारियों निरीक्षकों की नियुक्ति के साथ ही ये संख्या अब हमारी बढ़ने जा रही है और निश्चित रूप से इससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और अधिक हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और अधिक मजबूत होंगी। मुझे विश्वास है आप सभी अपने अच्छे कामों से, निष्ठा से, ईमानदारी से के साथ अपने दायित्वों को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो निकाय हैं, जहां भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी, उनको स्वच्छ बनाने में और व्यवस्थित बनाने में आप सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि पूरे वर्ष यहाँ पर लोग आस्था श्रद्धा के लिए भी आते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए भी आते हैं। हमारे यहाँ 4 धाम हैं, गंगा यमुना आदि, कैलाश से लेकर अनेक स्थान। अभी मैं कल ही एक दिन पहले अभी मैं टनकपुर में था, तो होली एकादशी से, जिस दिन से होली होती है उस दिन से पूर्णागिरी का मेला प्रारंभ हुआ और उत्तर भारत का एक बड़ा मेला है। वो आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है। मां पूर्णागिरी का धाम, मां शारदा का स्थान भी है वो। तो मैंने वैसे ही जानकारी ली, नगर पालिका के चेयरमैन है टनकपुर के। मैंने कहा कि पिछले दिनों में कितने लोगों का आवागमन यहाँ पर हो गया है। तो 12 दिन में लगभग 4 लाख लोग मां पूर्णागिरी के दर्शन कर चुके हैं। यानी पूरे अगर वर्ष भर की बात करें तो 25-30 लाख लोग वहां भी दर्शन करते हैं। मैं एक स्थान की बात बता रहा हूं, ऐसे हमारे यहाँ अनेक स्थान, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, हमारा यहाँ चक्राता का क्षेत्र, धनोल्टी का क्षेत्र, जहां जाइए आप लोगों की बड़ी संख्या आती है। 4 धामों में भी आती है। देवस्थान है, हमारा छोटे धारी देवी में इतने लोग आने लग गए, बहुत बड़ी संख्या होने लगी। सुरकंटा सिद्धपीठ में इतने लोग आते हैं। कैंची धाम में इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है कि आगे जाने वाले लोगों को जो है अब बाईपास उनके लिए बनाना पड़ रहा है, हमको रास्ता बंद हो जाता है। तो बड़ी संख्या लोगों की आती है और 2027 में हमारा कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। 4 धाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है। ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थस्थलों की स्वच्छता और उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसमें हमारे निकायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का पूरे तरीके से निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार शहरों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान, लेगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, जो निराश्रित गौवंश है उनके संरक्षण के लिए आशय योजना तथा शहरों में श्वानों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना भी संचालित की जा रही है। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है और कूड़ा वाहनों की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
स्थापित किया गया है। साथ ही जल संरक्षण के लिए शहरों में रिचार्ज फिट स्थापित किए गए हैं तथा नदियों के पुनर्जीवन के लिए रिन्यू रिस्पना अभियान भी संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शहरों में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता सेनानी सम्मान के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि वो और अच्छा काम करें, उनसे प्रेरित होकर इस क्षेत्र में और लोग भी योगदान दें। इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी भूमिगत पार्किंग निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। नगर निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रणाली भी लागू की जा रही है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने 19वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में भी इस वर्ष हमको 62वां स्थान हासिल हुआ है। पर ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। अभी हमको और प्रयास करना है और हमको 5 जो टॉप लोग हैं उसमें हमको अपना स्थान लाना है। और जब तक मैं ना आपको सफल मानूंगा, ना ही अपने आप को भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरी बचपन से एक आदत रही है कि जो भी काम करो वो बहुत अच्छा करो, उसमें कहीं इफ एंड बट की कोई गुंजाइश न रहे। जितना हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करना है। तो इस क्षेत्र में भी हमको और अच्छा करके दिखाना है। भाइयों बहनों, आज नियुक्ति प्राप्त करने वाले जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं आप सभी से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपको ये केवल एक नौकरी नहीं मिली है, बल्कि जनसेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। अपने इस जीवन को भी सफल और सार्थक करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। और सफलता मिलना एक अलग विषय है, और अपने को ये मानना कि मैंने जो काम मुझे मिला था वो काम मैंने पूरे मनोयोग से किया है। उसमें कभी ये नहीं रहना चाहिए कि मैं शुरुआत मैंने यहाँ करी और शुरुआत के दिनों से ही मैंने और अच्छा काम किया होता तो जो पिछले 15 साल मेरे चले गए वो और अच्छे हो जाते। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहले दिन से अपने नियम बना लीजिए, अपने काम करने का एक समय निर्धारित कर लीजिए, अपनी जीवनचर्या निर्धारित कर लीजिए। हमारा कार्य व्यवहार कैसा होगा, हमारी कार्य संस्कृति कैसी होगी। अब ये आपको जो डायरेक्टेड से जो डायरेक्शन मिलेंगे वो अलग हैं, लेकिन आपको स्वयं के लिए अपने भी नियम बनाने होंगे, स्वयं का अनुशासन बनाना होगा। स्वयं का नियम, संयम, अनुशासन ये बनाकर अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल भी होगा और सार्थक भी होगा। आप सबको याद होगा, एक समय था हमारे प्रदेश के अंदर सभी छात्रों के मन में, युवाओं के, नौजवानों के मन में बड़ी परीक्षाओं को लेकर शंका होती थी, लेकिन हमने एक संकल्प लेकर इस व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लिया। और आज मैं आप सबसे कह सकता हूं कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और लगभग 30,000 नियुक्तियां बिना नकल के आज तक संपन्न हो चुकी हैं। और आने वाले समय जितने भी अब आंकड़े आते रहते हैं अखबारों में कि इतने हैं इतने हैं, हम कह रहे हैं जितने भी हैं उन सभी पदों पर, एक एक पद पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक ये हमारा अभियान निरंतर चलता रहेगा। मेरे युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने कार्यों के माध्यम से उत्तराखंड को स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।